अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चुप कर बे कुत्ते। तो आज है ईद का दूसरा दिन और हम लोग कर रहे हैं टिक्का पार्टी। और ये है मामू मुनीर, जो कि वैसे तो पेप्सी के अंदर रीजनल मैनेजर है, मगर आज के दिन के लिए ये हमारी पार्टी के मेन स्पॉन्सर होंगे। टिक्का पार्टी की आन बान और शान इसी चीज में है कि टिक्कों को चूल्हों से गरम गरम और फ्रेश उतारा जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसीलिए हम लोग चूल्हा सबसे पहले ऊपर ले आते हैं, क्योंकि जहाँ सारी चीजें पहले से ही सेट थी, सिर्फ चूल्हा सेट करना बाकी था। अब मेरे खानदान में एक नया ट्रेंड चला है कि मेरे व्लॉग में आने से लोग बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। इसीलिए मिलिए मेरे 2 कजनों से। चड्डा, एक रॉक टाइप पोकेमॉन जो भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है, पागल सगई का। और ये है पापे, एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्ती मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। और मिलिए मेरी कजन माहीन से, जो कि पिछले 2 की तरह कोई पोकेमॉन नहीं है। अब मेरे मामू यानी इसके पापा ने ये कमरा रेनोवेट करवाया था, इसलिए माहीन ने मुझे कहा कि इस कमरे का टूर कराती हूँ। और माहीन का असल चेहरा और इसके शातिर इरादे मुझे आगे पता लगते हैं, जब ये सोफे के ऊपर खड़ी होकर मेरी तरफ इस तरीके से देखती है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अब जहाँ मैं इसको एक सिंपल रूम का टूर समझ रहा था और रूम की तरफ ध्यान दे रहा था, माहीन पीछे से अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी, जिसका पहला कदम तो ये इशारा था, मगर मुझे ये इशारा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मगर मुझे बाद में समझ आई कि इसके शातिर प्लान का मकसद इस लिपस्टिक को हासिल करना था। मगर ये शातिर है तो मैं भी शातिर हूँ। मेरे दिमाग में आया एक कमाल का प्लान कि मैं इस लिपस्टिक को उठा के माहीन के हाथ में देने के बजाय खुद ही अपने हाथ से इस तरह का इशारा करूंगा कि जैसे मैंने लिपस्टिक लगा दी है। और इसके चेहरे पे खुशी देख के मुझे एक लम्हे के लिए तो लगा कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, लेकिन माहीन ने भी फौरन शीशे में देख लिया। लेकिन हम दोनों के इस शातिर खेल के अंदर माहीन की ही जीत हुई और लिपस्टिक लगाने के बाद माहीन की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसीलिए हम लोगों ने माहीन का ठिकाना माहीन की मम्मा के साथ कर दिया। और इस सारे साजिशी खेल के बाद शुरू हुई हमारी असल टिक्का पार्टी। कोयले आ चुके थे और गोश्त को मसाला लगाने के बाद उनको सीखों पे चढ़ा लिया गया था। और टिक्कों को चोरी से बचाने के लिए उनकी निगरानी पे मामू मुनीर और मेरे पापा को भी खड़ा कर दिया गया था। कबाब दर कबाब लगाने के बाद हमारी पार्टी की मेन जान आ जाती है, यानी बोतलें। अब इनको ठंडा करने के लिए हम लोगों ने वॉशिंग मशीन के अंदर बर्फ भर के उसके अंदर बोतलें ठूसना शुरू कर दी। और इस जुगाड़ के पीछे की वजह ये थी कि हमारे फ्रिज के अंदर गोश्त रखने की वजह से बिल्कुल भी जगह न थी। यानी मेरा मतलब है कि चावल आ गए। आपका तो पता नहीं, मगर मुझे चावल बहुत पसंद है। और अगर अब आप भी राइस लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब भी लोग अपनी जगह, मगर घर के बड़े बेटे होने की हैसियत से जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, इसीलिए मेरी ड्यूटी खाने की तकसीम पे लगी थी। अब जितनी देर में मैंने चावल बांटे उतनी देर में कबाब भी बन के रेडी होते जा रहे थे। इसीलिए मुनीर मामू ने कबाबों को प्लेटों में तकसीम करना शुरू कर दिया और मुनीर मामू के साथ हमने भी इनको बांटने में मदद करना शुरू कर दी। मुनीर मामू की दौड़ की वजह से हमारा खाना बहुत जल्दी जल्दी तकसीम हो गया था। अब सारों को खाना खिलाने के बाद बारी आती है मेरे खाने की। अब मेरे खाने में थे थोड़े से चावल, 2 कबाब और 1 बोटी, मगर मैंने इससे ज्यादा ही खाया था, जो मैंने इस व्लॉग के अंदर दिखाया नहीं, क्योंकि इज्जत तो सारों को प्यारी होती है। अब डकी भाई तो हूँ नहीं। गजब बेइज्जती है। और आपके सामने पेश है एक बार फिर से माहीन, जो कि अपने छोटे छोटे हाथों से और छोटे छोटे मुंह से बड़े क्यूट वे में खाना खा रही है। अब खाना खाने के बाद हम लोग सारे चिल करते हुए, और एक बार फिर से माहीन आपकी पेशे नजर, जो कि अपना नेक्स्ट शातिर प्लान हमारे साथ शेयर कर रही है। और इसको अलविदा कहने के बाद एक बार फिर से माहीन का छोटा भाई, जो कि मेरे नाना अब्बू के साथ खेल रहा है। जब वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं तो ये भी उनके साथ झूमने लगता है। अब इसके बाद पार्टी खत्म हो गई थी, तो इसलिए चूल्हे वापस किए जा रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक बार फिर से माहीन।